यशोदा मैया आज सभी सखियों को जो भी दर्शन करने के लिए आती है मैया हम तो धुंधलाने लगी, बोले मैं अपने लल्ला को किसी को न दिखाऊं, मेरे लल्ला को नजर लग जावे। श्री राधे। आज मैया यशोदा झुंझला करके सभी से बोलती है तो गोपियां आपस में बातचीत करने लगे। मैया को तो बड़ो घमंड है गया है लल्ला को, तो सभी गोपियां यशोदा मैया को ताने मारती। एक दिन मैया यशोदा जिनके घर गर्गाचार्य जी जाते हैं, गर्गाचार्य जी जाकर के पहुंचे तो मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के यशोदा मैया गर्गाचार्य जी से कहती हैं कि बाबा नामकरण संस्कार करने के लिए आए गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी जब नामकरण संस्कार करने के लिए जाते हैं तो वहां जाकर के देखा मैया यशोदा ने परीक्षा लेनी चाहिए। मैया यशोदा जो रोहिणी मैया का पुत्र था दाऊ भैया, उनको गोदी में यशोदा ने ले लिया और कन्हैया को रोहिणी को दे दिया। रोहिणी मैया ने कन्हैया को ले लिया और दाऊ भैया को यशोदा मैया ने ले लिया। अब दोनों जाकर के गर्गाचार्य जी के सामने पहुंचे। गर्गाचार्य जी से जाकर के कहा मैया ने बाबा मेरे लल्ला को कहा नाम है जरा बताओ। गर्गाचार्य जी कहने लगे अरे यशोदा पहले अपना लल्ला तो गोदी में लो। अरे जो तुम गोदी में लिए हो ना ये रोहिणी का पुत्र है और रोहिणी की गोदी में तुम्हारा पुत्र है। तो मैया यशोदा समझ गई है कोई साधारण बाबा नहीं, गोदी में भगवान को लिया है मैया ने। पूछने लगी बाबा मेरे लल्ला को नाम कहा है। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया तेरे लल्ला का नाम कृष्ण है और ये जैसे जैसे नाम काम करता जाएगा वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। माखन चुराएगा तो माखन चोर कहेंगे, कोई मुरलीधर कहेगा तो कोई कृष्ण कहेगा, कोई श्याम कहेगा तो कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई मोहन कहेगा तो कोई मनमोहन कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा तो कोई कनुआ कहेगा, कोई गिरवरधारी कहेगा तो कोई नाग नथैया कहेगा, कोई गोपाल कहेगा तो कोई नंदलाल कहेगा। ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन दुख इस बात का था बाबा ने नाम तो बहुत बता दिए लेकिन मैया के हिसाब का एक भी नाम नहीं है। मैया यशोदा बाबा ने कहा कि मैया तेरे लाला को नाम कृष्ण है, रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम है, बलदाऊ है। तो यशोदा मैया ने कहा देख बाबा टेढ़ो मेढ़ो सो नाम मैं न ले पाऊं, मैं तो सीधो सीधो नाम कहूं। हमारे ब्रज की भाषा में हमारे गांव की भाषा में बोली जावे, मैं बड़े को नाम लूंगी बलुआ और छोटे को नाम कलुआ। मैया ने नाम रख दिया। गर्गाचार्य जी कह रहे मैया अब लेने के लिए तू चाहे कुछ भी ले, लेकिन सच बात तो ये है कि तेरे लल्ला को नाम कृष्ण और बलराम है। जैसे ये बात सुनी अब तो मैया कहने लगी बाबा एक बात और बताओ। पूछो बाबा इतना बताओ ये जो पत्रिका देखना जानते हो? बोले हाँ देखना जानता हूँ। बोले बाबा इतना बता दो पत्रिका देखना जानते हो तो सिर्फ इतना बताओ कि मेरे लल्ला के भाग्य में कहाँ लिखो है, या को ब्याह होएगो कि ना होएगो।
शादी वादी होवे कि ना। गर्गाचार्य जी ने देखा मैया तेरो लल्ला कोई साधारण लाल नहीं है। अरे तेरे लाला तू विवाह की बात करती है मैया, तेरो लाला तो सोने के महल में रहेगा और एक बहू नहीं 16,108 बहुएं होंगी तेरी। यशोदा मैया कहने लगी बाबा तेने मेरे मतलब की एक भी बात ना बताई। पत्रिका देख लो ना आवे तो काहे को देखे। और बैसू जब करुआ करूटा के लिए 16,100 कहाँ से आ जाए। गोरा हो तो आ जाती। बाबा इतनी लंबी चौड़ी मत फेंको, साफ साफ बताओ। बाबा ने कहा मैया तू माने या मत माने, मैं सत्य कह रहा हूँ। तेरे लल्ला के विवाह 16,108 होंगे। मैया कहने लगी बाबा 16,108 का मैं कहा करूं। मुझको तो एक चाहिए संस्कारी बहू मेरी सेवा करे। अब 16,108 से का फायदा जो एक साथ आकर के मेरे पावन ने छुए आवे। ये ब्रज की भाषा है। मेरे चरणों को छूने आए और पैर छूते छूते मैं उसी में दब जाऊं और मर जाऊं। 16,108 बहुएं जब पैर छूने आएंगी तो मैं तो दब जाऊंगी, मर जाऊंगी। बाबा मेरे मतलब की एक भी बात नहीं। बोले बाबा ने कहा मैया तेरे लल्ला के भाग्य में यही लिखा है। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़ी दौड़ी मैया अंदर गई और जाकर के सामग्री लेकर के आई। क्या क्या सामग्री है। खीर बनाने के लिए दूध चीनी चावल ये सामग्री लेकर के आई और गर्गाचार्य जी को दिया। कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो अपने हाथों से भोजन बना करके खाते हैं। ले जाकर के खीर बनाने लगे गर्गाचार्य जी। मैया काम में लग जाती है। अब खीर बना करके खीर बनाने के बाद थाली में परोस के रख ली। नियम होता है ब्राह्मणों का कि जब तक अपने इष्ट देव को भोग न लगा दें तब तक भोजन नहीं करते थे। और हर किसी के कोई ना कोई इष्ट देव हुआ करते। किसी का कोई इष्ट देव है, किसी का कोई है। कोई दुर्गे मैया को मानता है तो कोई ठाकुर जी को मानता है, कोई राम जी को, कोई विष्णु भगवान को, कोई शंकर भगवान को। यानी हर किसी के इष्ट देव हुआ करते हैं। लेकिन किसी को भी मानो, लेकिन मानो हृदय से। एक दिन की बात बताएं। एक दिन एक सेठ जी अपनी सेठानी को लेकर के मेला देखने के लिए गए। उस मेले में इतनी भीड़ थी महाराज, इतनी भीड़ थी कि सेठानी का हाथ सेठ जी के हाथों से छूट गया। अब सेठ जी के हाथ से सेठानी का हाथ छूटा तो सेठानी मेले में खो जाती है। अब सेठ जी ढूंढते फिरते हमारी सेठानी पता नहीं कहाँ गई, सेठानी पता नहीं कहाँ गई। बड़े दुखी हो गए भैया। दुखी होने के बाद सेठ जी जाकर के रोते रोते राम जी का मंदिर था, राम जी के मंदिर के नजदीक पहुंचे। राम जी के मंदिर के पुजारी ने कहा सेठ जी राम राम। बोले राम राम भैया। क्या बात है सेठ जी, आज कुछ परेशान लग रहे हैं। बोले अरे पुजारी जी क्या बताएं, अच्छे मेला देखने आए थे सेठानी के साथ, लेकिन सेठानी का हाथ हमसे छूट गया। सेठानी हमारी मेले में खो गई। पुजारी जी ने कहा सेठ जी चिंता मत करो, आपकी सेठानी मिल जाएंगी। बोले कैसे मिल जाएंगी।
आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। पास में हलवाई की दुकान है, हलवाई की दुकान से देसी घी के बने हुए 1 किलो लड्डू लेकर के आओ और लड्डू ला करके हमारे राम जी को चढ़ा दो। राम जी को अर्पण कर दो। राम जी प्रसन्न होकर के तुम्हारी सेठानी को ढूंढ के ला देंगे। सेठ जी ने कहा पक्का? बोले हाँ जरूर। सेठ जी दौड़े दौड़े गए और जाकर के हलवाई की दुकान से देसी घी के बने हुए 1 किलो लड्डू लेकर के आए और लड्डू ला करके राम जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए चले। रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता था। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने देखा सेठ जी को। अब सेठ जी की अच्छी खासी जानकारी थी, हर कोई जानता था। पुजारी जी ने कहा सेठ जी राम राम। बोले राम राम भैया। अरे सेठ जी आज ही मीठे का डिब्बा लेकर के कहाँ जा रहे हो? बोले अरे पुजारी जी क्या बताएं, हमारी सेठानी खो गई है। मेला देखने आए थे तो सेठानी मेले में खो गई, तो अब सेठानी को ढूंढते फिर रहे। तो पास में जो राम जी के मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने कहा है कि 1 किलो देसी घी के बने हुए लड्डू ले आओ, राम जी को चढ़ा दो तो सेठानी मिल जाएंगे। हनुमान जी के पुजारी ने कहा, बोले अरे सेठ जी आप भी कौन सी दुनिया में रहते हो? अरे ये लड्डू हमारे हनुमान जी को चढ़ा दो। बोले ऐसे कैसे चढ़ा दे? बोले महाराज एक बात सोचिए। राम जी के पुजारी ने तो कह दिया, सोचिए जरा जब राम जी की पत्नी खो गई सीता, राम जी की पत्नी जब सीता खो गई तो राम जी अपनी पत्नी को तो ढूंढ के नहीं ला पाए, तब हमारे हनुमान जी ढूंढ के लाए। तो वो जब अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी पत्नी को क्या ढूंढेंगे? अब सेठ जी कहने लगे बात तो ठीक कहते हो। बोले हनुमान जी को चढ़ाओ आपकी पत्नी मिल जाएगी। सेठ जी जाकर के हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते और हनुमान जी के मंदिर में परिक्रमा लगाने लगे। परिक्रमा लगाते समय सेठ की सेठानी भी उसी मंदिर में परिक्रमा लगा रही, हमारे सेठ जी मिल जाए, हमारे सेठ जी मिल जाए। दोनों आपस में टकराए तो हनुमान जी के चरणों में गिर गए। बोले बाबा जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से हम तुम्हारी ही पूजा करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो देखिए प्यारे, कहने का भाव ये, आप चाहे किसी को मानो लेकिन हृदय साफ होना चाहिए, आत्मा स्वच्छ है, हृदय आपका साफ है तो भगवान एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। ये बात है। किसी को भी मानो, चाहे हनुमान जी को मानो, चाहे राम जी को मानो, चाहे ठाकुर जी को मानो, लेकिन मानो हृदय से। भावना में भावना वो भावना बेकार है, भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो बेड़ा भव से पार है। चाहे किसी को भी मानो लेकिन मानो हृदय से, सच्ची आत्मा से, तो आपका उद्धार हो जाएगा। भाव से भगवान को भजोगे तो बेड़ा भव से पार हो जाएगा। प्यारे बोले कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जिस समय श्री राधे बोले गोविंद भगवान की। गर्गाचार्य जी भगवान का भोग लगाते, खीर बना करके थाली में परोस के रख ली
अब गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं कि हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए, क्योंकि बगैर भगवान का भोग लगाए वो भोजन नहीं करते थे। अब जैसे ये बात कही हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए, तो मेरे गोविंद के कानों में आवाज पहुंची, क्योंकि नारायण वही तो है जो मैया यशोदा के अंगना में खेल रहे हैं। जाकर के मेरे गोविंद घुटुओं घुटुओं चल करके और गर्गाचार्य जी की थाली में दोनों हाथों से खीर खाने लगे प्यारे। जैसे ही दोनों हाथों से खीर खाने लगे तो वैसे ही गर्गाचार्य जी ने आंखें खोल के देखी और देखा, आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा, यशोदा मैया, अरे ओ मैया। दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा गई, हाँ बाबा कहाँ गए हो? और जैसे नीचे थाली की तरफ देखो कि कनुआ दोनों हाथों से लगा पड़ा है। भगवान मात्र 14 दिन के लगे पड़े दोनों हाथों से। तो जैसे मैया यशोदा ने देखा, एकदम से भगवान को गोदी में उठा लिया। मेरे लल्ला को कहीं नजर न लग जाए, मेरे लल्ला को बाबा क्षमा कर दो, भूल हो गई, मेरे लल्ला छोटो है ना, खीर जानबूझ के नहीं धोखे से झूठी हो गई। बाबा अपनी लाला की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैया यशोदा तीसरी बार, दूसरी बार खीर बनाने के लिए सामग्री लाई, दूध, चीनी, चावल ला करके बाबा को दी। तो बाबा ने खीर बनाई, दूसरी बार में खीर बना करके थाली में परोस करके रख ली। फिर भोग लगा रहे हैं, हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। फिर मेरे गोविंद घुटुओं घुटुओं चल करके जाते और दोनों हाथों से फिर खीर खाने लगे। सोच रहे बाबा पहले तो मुझे बुलाते हो, फिर मेरी मैया से शिकायत करते हो। बाबा ने जैसे आंखें खोली, अब तो क्रोध में आ गए, यशोदा, अरे ओ यशोदा। मैया दौड़ी दौड़ी, हाँ बाबा क्या हुआ? देखा तो एकदम से लल्ला को उठा लिया। अब तो मैया घबरा गई, बाबा बहुत क्रोध में लग रहे, बाबा कहीं मेरे लल्ला को श्राप ना दे दें, और श्राप दे दियो तो गजब है जाएगा। ये बात जैसे ही सुनी मैया चरणों में गिर गई, बाबा क्षमा क्षमा कर दो बाबा, ये गलती दोबारा नहीं होगी। तीसरी बार मैया खीर बनाने के लिए सामग्री देती हैं, दूध, चीनी, चावल बाबा को दी। और जैसे ही दी है तो गर्गाचार्य जी खीर बनाने लगते हैं। इधर मैया यशोदा भगवान को गोदी में लेटा करके सुलाने लगती है। आज मैया यशोदा भगवान को गोदी में लिटा करके सुला रही है और कहती हैं थपकी दे करके कि सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। मैया तो सुलाए, सो जा कान्हा सो जा, तेरी मैया तो सुलाए। आज यशोदा मैया भगवान को सुला रही है। बाबा कहीं श्राप ना दे दे, बार बार खीर झूठी कर देता है। मैया ने गोदी में लिटा लिया, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मैया कहती है थपकी दे करके, अरे सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा लल्ला सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरी मैया तो है सुलावे। मैया यशोदा भगवान को
को सुलाती हैं, लेकिन भगवान कन्हैया मन में सोच रहे मैया मैं अभी सोने वाला नहीं हूँ। मन ही मन में मुस्कुरा रहे और मन ही मन में भगवान उल्टा यशोदा मैया को सुलाने लगे। अरे सो जा मैया सो जा तेरो कनुआ तो ही सुलावे। सो जा मैया सो